मोबाइल फ़ोन चलाने वाले यूजर्स के लिए दोस्तों बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही। बता दें आपसे, अब मोबाइल डेटा के लिए नहीं देने होंगे पैसे। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को यहाँ पे बड़ा निर्देश दिया है। डेटा नहीं इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए उतारे नए प्लान। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने सोमवार को दूरसंचार ऑपरेटरों को केवल वॉइस और एसएमएस सर्विसेज के लिए अलग अलग रिचार्ज प्लान पेश करने का जो है आदेश दिया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि कुछ यूजर्स को अपनी ज़रूरत की सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए ऑप्शन जो है मिल सके। कई यूजर्स को सिर्फ वॉइस और एसएमएस की सेवाओं की ही ज़रूरत जो है होती है और उनको जो है डेटा पैक का भी चार्ज जो है देना पड़ता है। भारत के दूरसंचार नियामक ट्राई ने टैरिफ नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के साथ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को केवल वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए रिचार्ज प्लान पेश करने का आदेश जो है दिया है, जिससे इंटरनेट डेटा खरीदने की बाध्यता जो है नहीं रहेगी। और नए नियमों का उद्देश्य उन ग्राहकों को बेहतर ऑप्शन देगा जो मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही अब स्पेशल रिचार्ज कूपन की वैलिडिटी को वर्तमान 90 दिनों की सीमा से बढ़ाकर अधिकतम 365 दिन जो है वो किया जाएगा। इस बदलाव से भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से को लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। खास तौर पर करीब 150 मिलियन 2G यूजर्स, बुजुर्ग व्यक्ति और ग्रामीण निवासियों को इसका बड़ा फायदा होगा। और इस कदम से उपभोक्ताओं को केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करने की अनुमति मिलती है जिनकी उन्हें ज़रूरत है, न कि उन डेटा पर अतिरिक्त खर्च करने की जो वे इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ मोबाइल या वॉइस कॉलिंग का यूज़ करते हैं। वे डेटा का जो व्यर्थ का खर्च होता है, डेटा जो पैक करवा लेते हैं, ठीक है, तो इसका यूज़ ही नहीं करते हैं, वे फालतू का जाता है, ठीक है। इसका भी चार्ज इनको देना पड़ता है। अब इससे इनको जो है राहत मिलेगी। जो यहाँ पे ट्राई का नया नियम जो बदलाव आया है, जो निर्देश यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, उससे जो है बड़ा फायदा जो है लोगों को होने वाला है। ट्राई के मुताबिक दूरसंचार ऑपरेटरों से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि भारत में लगभग 150 मिलियन ग्राहक का अभी भी फीचर्स फ़ोन पर निर्भर है। ये दर्शाता है कि नॉन डेटा स्पेसिफिक रिचार्ज ऑप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे भारतीय दूरसंचार नियम प्राधिकरण ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2024 में कहा, सर्विस प्रोवाइडर को विशेष रूप से वॉइस और एसएमएस के लिए कम से कम एक स्पेशल टैरिफ वाउचर की पेशकश जो है करनी होगी, जिसकी वैलिडिटी पीरियड जो है 365 दिनों से ज़्यादा नहीं होगी। अब बिल्कुल अभी तक दूरसंचार जो कंपनियों का यहाँ पे जो है प्लान रहा, जहाँ ट्राई की पहल उपभोक्ता की पसंद को प्राथमिकता देना है, लेकिन ये रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल जैसे प्रमुख दूरसंचार कंपनियों द्वारा यूजर्स को 2G से 4G यहाँ तक कि 5G की में माइग्रेट करने के आक्रामक प्रयास के विपरीत है। ये कंपनियां बंडल प्लान के जरिए अपने यूरेज रेवेन्यू पर यूजर्स को बढ़ाने पर दोस्तों केंद्रित कर रहे हैं, जिससे अनलिमिटेड डेटा और वॉइस सर्विसेज जो है शामिल है। तो बिल्कुल ये सब प्लान था दोस्तों यहाँ पे। और रिलायंस जियो ने पहले 2G टेक्नोलॉजी को भारत के डिजिटल ग्रोथ में बाधा बताया था। 4 साल पहले जियो ने पॉलिसी मेकर्स के 2G सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया और बिल्कुल यहाँ पे बता दें आप सभी को कि जोर दिया और 5G अपनाने की प्रक्रिया में तेजी आने से 4G क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे टेलीकॉम कंपनियां बचे 2G यूजर्स को अपने 4G नेटवर्क की ओर आकर्षित करने में सक्षम होंगी। तो बिल्कुल यहाँ पे कहें तो बड़ा फ़ायदा उन सभी यूजर्स को होने वाला है। और जो लोग सिर्फ मोबाइल या कॉलिंग के लिए मोबाइल का यूज़ करते हैं, टच पैड वाली मोबाइल जो है यूज़ करते हैं, उनको यहाँ पे बड़ा फ़ायदा जो है होने वाला है, ठीक है। और ऐसे प्लान लाने के लिए यहाँ पे ट्राई का निर्देश जो है सभी कंपनियों को दिया गया है, जिसमें सिर्फ आपकी वॉइस कॉलिंग हो सके और आप एसएमएस भेज सकें, ठीक है। तो इससे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे सभी यूजर्स को मिलने वाला है।